दिल्ली में मोदी ने ऐसा क्या बताया? लखनऊ में रातों रात योगी ने फरमान सुनाया, हो गया सबसे बड़ा फैसला, बदल जाएगी आधी कैबिनेट। अपने ही मंत्रियों को योगी ने दिखा दिया बाहर का रास्ता, एक साथ 10 मंत्रियों की छुट्टी तय। न राजभर न संजय निषाद की बचेगी कुर्सी, इस बार गरजेगा बाबा का बुलडोजर। टूट जाएगा अखिलेश का सपना, यादवों के गढ़ में लगेगी सेंध, संकट मोचक बनेगा योगी का सबसे खास। शाह से हुई यूपी को लेकर खुलेआम बहस। जैसे ही दिल्ली से मोदी से मुलाकात कर लौटे योगी, लखनऊ में आधी रात उठाया ऐसा कदम, कांप उठे बड़े बड़े नेता। न मंत्री न संतरी ना ही कोई विधायक, योगी बाबा के भयंकर गुस्से के आगे हर कोई पानी पानी हो गया। योगी आदित्यनाथ की सियासत में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो इस बार हुआ। एक वो दौर था जब सदन में बाबा मुलायम सिंह की वजह से रोए थे, एक ये वक्त है जब अपने ही गद्दारों की वजह से योगी भावुक हो उठे। योगी के गुस्से की वजह आपको बताएं और आखिर योगी कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान ऐसा क्या किया और योगी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे चारों तरफ चर्चा होने लगी कि मोदी का ऑर्डर मिल गया है और यूपी में योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, यानी अब मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में एनडीए के सांसदों के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इस दौरान अगर सबसे ज्यादा निगाहें किसी पर थी तो वो थे योगी। योगी का चेहरा पहली बार मायूस दिख रहा था। योगी ताली बजा रहे थे, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो अक्सर उनके चेहरे पर दिखती है। मोदी भी बाबा को निराश नहीं देख पाए और सब कुछ छोड़कर मंच से फौरन उनके पास पहुंचे और फिर गले लगाकर कान में कुछ ऐसा कहा जिससे 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में बवाल मच गया। खबर है कि मोदी ने यूपी के लिए अब योगी को क्लीन चिट दे दी है और यह भी साफ कर दिया है कि योगी और यूपी के मामले में ना शाह और ना ही नड्डा कोई दखलंदाजी देंगे। योगी जैसे चाहे जो चाहे कदम उठा सकते हैं। इस मुलाकात के बाद योगी ने फौरन फ्लाइट पकड़ी और सीधा लखनऊ आकर एक एक कर सभी मंत्रियों को फोन कर ऐसा आदेश दिया जिसके बाद बड़े बड़े नेता मंत्री भी समझ गए कि बाबा का मूड खराब हुआ तो कोई बड़ा एक्शन होना तय है। जानकारी के मुताबिक योगी ने हार की समीक्षा करने के लिए अपने आवास पर सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में योगी उन मंत्रियों की खास तौर पर क्लास लगाने वाले हैं जिनके इलाके में बीजेपी उम्मीदवार को हार मिली है। अंदर की बात यह है कि योगी इतने गुस्से में है कि कई मंत्रियों को वो हटा भी सकते हैं और ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की भी बीजेपी से छुट्टी कर सकते हैं। लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली हार के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई है। चुनाव परिणाम आने के बाद होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश में बीजेपी की हार के साथ ही सभी मंत्री के कामों की भी समीक्षा करेंगे। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री कई सख्त आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्तियों को लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यूपी में लगी निराशा के पीछे एक वजह पेपर लीक और समय पर भर्तियां ना होना भी है, जिससे युवाओं में मायूसी दिखी और उनके घर परिवार वालों ने भी इसी गुस्से में आकर वोट नहीं दिया। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन सीटों पर विशेष चर्चा होगी जहां पर मंत्रियों की हार हुई है। सरकार के अलावा संगठन के स्तर पर भी जल्द ही बैठक का आयोजन है। बता दें, बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल द्वारा संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को लोकसभा का नेता चुनने पर मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी ने जब पीएम को पुष्पगुच्छ भेंट किया तो उन्होंने योगी की पीठ थपथपाकर हौसला अफजाई की और साफ कर दिया कि अब योगी के मैटर में कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हार की एक और वजह निकलकर सामने आई, वो थी योगी आदित्यनाथ के मुताबिक टिकट न देना। खबर है कि बाबा ने पहले ही कह दिया था कि कम से कम 30 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने चाहिए, लेकिन दिल्ली में बैठे शाह और नड्डा ने वीटो लगा दिया, जिससे बाबा की एक न चली। हालांकि इस हार के बाद नड्डा और शाह को भी बड़ा झटका लगा है और अब योगी की बात न मानने का खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है।